जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कुंडली में राशि बल कैसे समझा जाता है, कैसे जाने राशि बल को। ठीक है, लगन और लग्नेश के राशि बल के बारे में हम विचार कर रहे हैं। कल हमने विचार किया था लगन और लग्नेश बली है या नहीं है, उसके बारे में हमने कुछ सूत्रों को आपको बताया था, और वो सूत्र मैं आशा करती हूँ कि आपने उनके नोट्स बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आपने डिस्क्रिप्शन पर जाना है, लिंक पर क्लिक करना है। कल वाली वीडियो खुल जाएगी जिसमें लग्नेश बली है कैसे जाने, लगन बली है कैसे जाने के कुछ सूत्र बताए गए हैं। ठीक है, अच्छे से 2-3 बार देखना है, फिर आपने उसके नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद आपने ये वीडियो भी अच्छे से देखकर इसके भी नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं राशि बल के बारे में। लगन और लग्नेश का राशि बल कैसे हम पहचानेंगे। राशियां आपको पता ही है, 12 राशियां होती हैं जिनके बारे में बेसिक में ही बता दिया जाता है राशियों के बारे में। ठीक है, तो ये 12 राशियां हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। 12 राशियां हैं, राशियों के सामने नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये तत्व बताए गए हैं। इन 12 राशियों के तत्व हैं ये। कौन सी राशि अग्नि तत्व से है, कौन सी पृथ्वी तत्व से है, कौन सी वायु तत्व से है, कौन सी राशि जल तत्व से है, उसके बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं राशियों के बारे में। अग्नि तत्व के अंडर जो राशियां आती हैं वो 3 राशियां हैं। सबसे पहले है मेष। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर ही लिखूंगी, पूरी राशि नहीं लिखूंगी, मैं नंबर ही लिखूंगी, आप पहचान जाएंगे क्योंकि ये बेसिक है, आपको आता ही है बेसिक सारा, है ना। तो दूसरी राशि है सिंह राशि और तीसरी राशि है धनु राशि। ये किसके अंडर आती हैं, ये अग्नि तत्व राशियां हैं। ठीक है, ये अग्नि तत्व राशियां हैं। लगन या लग्नेश से संबंध करने पर जातक को बल और ऊर्जा प्रदान करती हैं। जब भी लगन में ये लगन होता है, लगन आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये लगन कुंडली है। जब भी लगन में मेष राशि होगी, सिंह राशि होगी या धनु राशि होगी, ठीक है, ये अग्नि तत्व राशियां हैं। और जब अग्नि तत्व राशियां लगन में हो तो जातक को बल और ऊर्जा प्रदान करती हैं इसमें। ठीक है, तो बल और ऊर्जा प्रदान करती हैं। ऐसा जो जातक जो होता है वह स्वस्थ होता है, साहसी होता है, मेहनती होता है और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है ऑटोमेटिकली ही वो स्वस्थ ही बच्चा होता है, कोई रोग उसको जल्दी से लगता नहीं है। अगर कोई रोग उसको लग जाए तो उसमें इतनी ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो अपने रोगों से लड़ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा योग होता है जब भी कुंडली में अग्नि तत्व राशियां लगन में विराजमान हो। अगला है पृथ्वी तत्व राशि। अग्नि तत्व राशि आपको अच्छे से समझ में आ गई, जो चीज़ समझ में ना आई हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे है पृथ्वी तत्व राशि। तत्व राशि वृष, कन्या और मकर। वृष, कन्या और मकर राशि जो है ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं। जब भी ये राशियां लगन या लग्नेश से संबंध बनाती हैं तो जातक जो होता है वो धैर्यवान होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और अड़िग होता है। ऐसे बच्चों में धैर्य बहुत होता है, इस बात का आपने, और उनमें गजब की सहन शक्ति होती है। वो चट्टान की तरह
कायम रहते हैं अपनी बात पर, बली होते हैं। इनमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो रोग के चंगुल में ऐसे बच्चे पड़ते नहीं हैं। अगर पड़ जाए विधिवश, अगर किसी कर्म के कारण उनको किसी रोग का सामना करना पड़ जाए, तो वो शीघ्र ही रोग से छुटकारा पा लेते हैं। बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब भी लगन या लग्नेश के साथ अग्नि तत्व राशि का संबंध होगा, लगन या लग्नेश के साथ अग्नि तत्व राशि का जब भी संबंध होगा, तो जातक को बल और ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे जातक स्वस्थ होते हैं, साहसी होते हैं, मेहनती होते हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, सुखी होते हैं ये, ठीक है। और ऐसे बच्चे स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ में इनको लाभ प्राप्त होता है। भूमि तत्व राशि जो है, अगर भूमि तत्व राशियों का संबंध लगन से या लग्नेश से बनता है, लगन या लग्नेश से बनता है, तो ऐसे जातक जो होते हैं धैर्यवान होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, अड़िग होते हैं और इनमें गजब की सहन शक्ति होती है। ये चट्टान की तरह बली होते हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। पहले तो ये इनको कोई रोग होता नहीं है, अगर हो जाए तो ये रिकवरी जल्दी कर जाते हैं। अगली है वायु तत्व राशि। वायु तत्व राशि मिथुन। मैं राशियों के नंबर लिख रही हूँ, राशि आपने खुद लिख लेनी है। तुला और कुंभ। मिथुन, तुला और कुंभ ये हैं हमारी वायु तत्व राशियां। जब भी लगन या लग्नेश के साथ मिथुन का, तुला का या कुंभ का संबंध बनता है, ठीक है। संबंध किस तरह से बनते हैं वो आपको पहले मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो जब भी इनका संबंध जो है लगन या लग्नेश के साथ बनता है, तो जातक वात जन्य व्याधि से पीड़ित होता है। इनको वात बहुत, इनमें वात की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम होती है इन राशियों के मुकाबले, ठीक है। और स्वास्थ्य में ये जो होते हैं कुछ दुर्बल होते हैं। स्वास्थ्य में ये कुछ दुर्बल होते हैं। गैस बहुत ज़्यादा इनको बनती है। किनमें? जिनमें वायु तत्व राशियां लगन या लग्नेश के साथ किसी प्रकार से भी संबंध बना रही होंगी। आगे है जल तत्व राशियां। जल तत्व राशि में कौन कौन सी राशि है? कर्क, वृश्चिक और मीन। ये जल तत्व राशियां हैं। जब भी जल तत्व राशि लगन या लग्नेश के साथ संबंध बनाती है, तो जातक को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे ही मौसम बदलेगा, इनको बहुत जल्दी से सर्दी जुकाम लग जाता है और ये बहुत दुर्बल होते हैं, रोगों से ग्रस्त रहते हैं और स्वास्थ्य इनका ज़्यादातर गड़बड़ ही रहता है। और ये जातक को अधिक समय लगता है रिकवरी करने में, ठीक होने में इनको ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है राशियों के तत्व। कौन सी राशि किस तत्व से रिलेटेड है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर इनमें से कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो रिपीट करके आप देखना, आपको समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।